अस्मिता जी, संभालिए अपने आप को। क्या कर रही हैं आप? वो आदमी मेरे बच्चे को लेके जा रहे थे। मैं उसे दलदल में नहीं जाने दूंगी, उन गंदी गलियों में पैर नहीं रखने दूंगी। कृषि, कुछ कीजिए ना मेरे बच्चे को। हम आपसे वादा करते हैं, हम उसके सौतेले बाप से उन गुंडों का नंबर निकलवाएंगे, उनकी लोकेशन ट्रैक करवाएंगे, ये सारी ताकत पूरी दौलत लगा देंगे, लेकिन आपके बच्चे को ढूंढ कर ही दम लेंगे। चले। ये मेले की फोटो चाहत में दिखाई है हमें। वहां आपने हमें इस सच्चाई तक पहुंचाया। ये बच्ची कौन है भगवान? कहीं ये शान और अस्मिता की वो कहीं उनकी बच्ची तो नहीं है जिससे हम 6 साल पहले मरा हुआ सोच रहे थे? इस बच्ची का अभी हुए जन्माष्टमी उत्सव में होने का मतलब है ये वही बच्ची है, बिल्कुल पुचकी, वही नए नक्श। एक मिनट, जिस बच्ची को हमने सुबह, ये वही है ना? पुचकी नहीं, यही थी। हमारा वहम नहीं था, हकीकत थी ये। आपने हमारी सुन ली। इसका मतलब शान और अस्मिता की बच्ची जिंदा है। जिस कारण से 6 साल पहले वो दोनों अलग हुए थे, जिस कारण से वो नंदिनी जैसी मुसीबत हमारी जिंदगी में आई, आज हमने वो कारण ही खत्म कर दिया। शान और अस्मिता के मिलने की उम्मीद जिंदा है। अगर ये बच्ची उन दोनों को मिला देगी तो उस नंदिनी का अंत तो तय है। उस नंदिनी ने इस घर को, हमें, हमारी मौनी को बहुत दुख दिए। तो बच्ची जहां भी है, आप उसका ख्याल रखिएगा और आप उस बच्ची को इस घर में ले आइए ताकि वो इस मौजूमदार खानदान के कंस का खात्मा कर सके। प्लीज। उन गुंडों का लोकेशन तो यही का ट्रैक हुआ था। पता नहीं मिस्टर शेखावत कहाँ है। मेरी बच्ची कृषि, कृषि। आंटी बचा लो प्लीज मुझे, बचा लो आंटी, प्लीज बचा लो मुझे, बचा लो मेरी बच्ची, बचा लो। बचा लो आंटी, बचा लो प्लीज, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे बचा लो आंटी, बचा लो। तुम चिल्लाओ मत, मैं हूं ना। मैं गिर जाऊंगी, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बचा लो, बचा लो। चिल्लाओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ बच्ची या तो सोनागाछी जाएगी, नहीं तो सीधा ऊपर। सोच ले। आंटी प्लीज मुझे बचा लो, आंटी प्लीज, प्लीज आंटी मुझे बचा लो, प्लीज, प्लीज। अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे लाश पर से होकर गुजरना होगा। तो ठीक है, फिर देख लड़की के गिरने का तमाशा। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज।
बच गई। जय कन्हैया लाल की। कृषि 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 आंखें खोलो। कृषि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शानी हमारी बच्ची है। 6 साल पहले हमने उसे खोया नहीं था। शानी हमारी बच्ची है। कृषि कृषि प्लीज प्लीज आंखें खोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कृषि जरा देखिए शान, हूबहू वही शक्ल। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। छह साल से जिस गम में आप जी रहे थे, आपकी बच्ची जिंदा है शान। Just shut up. बुढ़ापा आपके दिमाग पे असर कर गया है क्या? पागल हो गई आप? क्या बकवास कर रही है? ये बकवास नहीं, ये सच्चाई है, और इसमें आप ना बोलें तो ही बेहतर है। आप ना पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। अस्मिता की बच्ची मर चुकी है, ये अस्मिता ने खुद कहा है। तो अचानक से 6 साल के बाद वो बच्ची कैसे जिंदा हो जाएगी? शाम, तुम ही बताओ इन्हें। तुम्हें याद है ना, अस्मिता ने खुद तुम पर इल्जाम लगाया था कि तुम्हारे वजह से उसने अपनी बच्ची को खोया है। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई गलतफहमी हो, बच्चा मरा ही ना हो। हॉस्पिटल से कोई गड़बड़ भी तो हो सकती है ना। गलतफहमी, गड़बड़? ये बच्चा है या कोई खिलौना कि हॉस्पिटल ने बोल दिया गलतफहमी है, गड़बड़ है और सबने मान भी लिया? कैसी बातें कर रही आप सासू माँ? ये एक बच्ची की शक्ल अस्मिता से क्या मिल गई? आपने इस बात का दावा ठोक दिया कि वो बच्ची शान की है। दिमाग खराब है क्या आपका? कुछ भी बोलती जा रही है आप। क्यों नहीं हो सकता क्या? चलो ठीक है, एक बार को हम ये मान भी लेते हैं कि ये बच्ची अस्मिता की है, लेकिन ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि ये बच्ची शान की है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बच्ची अस्मिता और उस दूसरे आदमी की है। ऐसे क्या देख रही हैं आप? जब अस्मिता का उस आदमी के साथ एक बेटा हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं हो सकती? इतनी बड़ी है आप, थोड़ी तो समझदारी वाली बातें कीजिए। इनफ नंदिनी, बहुत हो चुका। हमारा दिल नहीं मानता। हमें पूरा विश्वास है कि वो बच्ची शान की ही है। आपका दिल क्या मानता और क्या नहीं मानता ना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सच्चाई पर चलती, आपकी इस बेतुकी भावनाओं पर नहीं चलती। शान भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी बच्ची मर चुकी। जिस वक्त अस्मिता का ऑपरेशन हो रहा था ना हॉस्पिटल में, उस वक्त खुद अस्मिता ने उन पेपर्स पर साइन किया था जिसपे ये साफ साफ लिखा गया था कि अगर माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो माँ को बचाया जाए, बच्चे को नहीं। और ठीक डॉक्टर ने भी वही किया। इसीलिए ना मेरी आपको एक सलाह है, अपने दिल पर ना ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है, उसे थोड़ा आराम करने। आपको हमारे दिल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी। और वैसे भी आपको हमारी कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए दिल का होना जरूरी है, और आपके जैसी सेल्फिश औरत के पास दिल है ही नहीं। तो जस्ट शट अप। मुझे ना आपकी बकवास बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। As if I'm interested। शान, तुम इनसे कह दो कि तुम जानते हो कि तुम्हारी बच्ची मर चुकी है। शान क्या बोलेगा? सच्चाई उसके सामने है। बस नहीं, ये हमारी बेटी नहीं। सुना तुमने? ये हमारी बेटी नहीं है। बच्ची नहीं है? बता, तुम क्या बोल रहे हो शान? ये क्या बोल रहे हो तुम? शान, इसका चेहरा देखो। ये बिल्कुल नन्ही पुचकी है शान। ये तुम्हारी पुचकी, हमारी बच्ची जिंदा है शान। हाँ, ये तुम्हारी बेटी, मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी बेटी नहीं है, तुम्हारी और शेखावत की बेटी है। अपनी बेवफाई का नमूना है ना, मेरे साथ प्रमाण डालो।
You know what? You're right, Mr. Sean Moscow. ये तुम्हारी बेटी हो ही नहीं सकती, तुम इसके पिता हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम ना डिजर्व नहीं करती। बस आ गया ना सच सामने, और दिमाग में तो ईगो भरा पड़ा है ना। रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो ना, इसलिए अभी भी मुझ पर इल्जाम डालकर बात कर रही हो। और तुम तो बोलोगी मैं डिजर्व नहीं करता। मुझसे ज्यादा अमीर आदमी जो पटा लिया ना तुमने। शादी कर ली, बच्चा कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, मुझे क्या बोल रहे हो कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं? हाँ, शेम ऑन यू। शान, listen to me. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना, तुम पे भरोसा करना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे बच्चे को मारकर वफा, प्यार, बेवफाई, ये सब की बातें कर रही हो तुम। खुद तो आगे बढ़ गई और मुझे कह रही हो तुम। तुमसे गिरा हुआ ना कोई हो ही नहीं सकता। मैं आगे बढ़ गई, मैं बेवफा हूं। हाँ, मैं बेवफा हूं। मेरे साथ रिश्ता होकर नंदिनी के साथ रात गुजारी है तुमने, उसके साथ बच्चा किया और मुझे चीटर कहते हो तुम? मुझे? जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो पत्थर से खेला नहीं करते। खुद के गरिमान में जाग कर देखो शान मजुमदार। तुम भी झूठी, तुम्हारे ये डायलॉग्स भी झूठे और तुम्हारे ये आंसू भी झूठे। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। अगली बार से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रहो ना तुम उस औरत के साथ जिसकी वजह से तुम चीटर बने हो, जो कानूनन तुम्हारी बीवी है, जो तुम्हारा बच्चा है। तुम just go, just stay with her. घिन आती है मुझे तुम पर और अपने आप पर कि मैं तुम जैसे आदमी से प्यार कर बैठी। पुलिस वाली होकर भी एक चीटर को पहचान नहीं पाई। तुम थे, हो और हमेशा ही खुद गर्ज रहोगे। तुम्हारी ना फितरत कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। hey! रहने दीजिए मिस्टर शिखाव, मरे हुए को और क्या मारना। मुझे मेरी बच्ची मिल गई, अब हमें यहां से चलना चाहिए। और वैसे भी ये आपके मार खाने के लायक भी नहीं है। चलिए मिस्टर शेखावत। मेरी किस्मत अच्छी है कि अस्मिता जी बीच में आ गई, और मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाता तो। क्या है? हाँ? इसे लेके आई हो मारने के लिए? चलिए अस्मिता जी।
बच्ची को मारा क्यों नहीं? वो बच्ची जिंदा कैसे बच गई? अगर तुम्हें मारने कहा था तो वो जिंदा कैसे है? नहीं मार पाई उसे, उस नन्ही से जान को नहीं मार पाई। जन्माष्टमी की रात थी, नहीं हुआ मुझसे पाप। जन्माष्टमी थी? बेवकूफ औरत, तुम्हें पाप करने के ही पैसे दिए गए थे। 6 साल पहले जो तुमने ये गलती की है ना, उसकी सजा मुझे आज भी भुगतनी पड़ सकती है। समझी तुम? वो लड़की ग्रहण बनकर मेरी जिंदगी में वापस आ गई। यहाँ देखो, अगर मुझे आज तक आई ना तो मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी। समझी तुम? क्या दाम देगी उसको खत्म करने का? इससे 3 गुना ज्यादा, और बाकी के पैसे काम खत्म होने के बाद। जैसे ही वो लड़की दिखे उसे खत्म कर दो। I hate you, Smita. I hate you. नंदिनी के साथ रात गुजारी है तुमने, उसके साथ बच्चा किया और मुझे चीटर कहते हो तुम। अगली बार से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। खुद के गरिमान में झांक कर देखो शान मौजूदार। धोखेबाज मैं नहीं, धोखेबाज तुम हो अस्मिता। आज के बाद तुम क्या, मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूंगा। और कितना पिएंगे शान, कितना पिएंगे आप? ये क्या हालत बना रखी है? शान ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मर जाएंगे आप। शान, वाह, कमाल हो गया मामा। मतलब आपको मेरी फिक्र हो रही है, मेरे मानने की। ये कब से होने लग गया?